ये पॉइंट पी लेते हैं और ये पॉइंट क्यू लेते हैं, पॉइंट पी लेते हैं। तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी क्यू में अगर देखते हैं तो ये पाई बाई 2 प्लस R1 होगा और ये पाई बाई 2 माइनस R2 होगा। पाई बाई 2 प्लस R1 ये एंगल टोटल, क्योंकि अगर आई उस साइड नॉर्मल के दूसरे साइड गया तो R जो है इस साइड आ जाएगा, मतलब R1 से वो माइनस R1 हो जाएगा। तो ये पाई बाई 2 प्लस R1, तो अगर ट्रायंगल PQR में एंगल A प्लस पाई बाई 2 प्लस R1 प्लस पाई बाई 2 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उस केस में हो जाएगा कि R2 माइनस R1 इज इक्वल टू A। मतलब क्या है कि ये R2 प्लस R1 ही है, बट दूसरे साइड से गया तो ये R1 अभी माइनस हो गया, तो उसको हम एडजस्ट कैसे करें, नॉर्मल के दूसरे साइड आ गया तो माइनस R1। या फिर ऐसा समझ सकते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत प्रिज्म का बहुत ही एबनॉर्मल टाइप का यूज है, ऐसे कभी नहीं होता है, ऐसे बहुत कम रेयर होता है। बट कहोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा तो ये क्या मतलब है सर, ये सब क्या अब तक मजाक था कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ये तुमको याद रखना है, डेल्टा इज इक्वल टू ये याद रखना है, जनरली ऐसा ही होगा। बट ऐसा भी कोई केस हो सकता है जिसमें तुम्हें थोड़ा सा भी अगर लगता है कि शायद कुछ इधर उधर होता है तो उसमें ये चेंज हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा दूसरे साइड में। अब इसमें अगर हम डेल्टा फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पे डेल्टा, तो डेल्टा यहाँ देखोगे कि यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग होगी, यहाँ पे एयर का एंगल आई और ये डेंसर में जा रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, मतलब यहाँ पे जो बेंडिंग है वो किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। यहाँ पे जो डेल्टा 1 है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। यहाँ से जो रेज आ रही है अब वो एयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगी तो यहाँ पे कैसे डेविएशन है, यहाँ पे क्लॉकवाइज डेविएशन है। तो यहाँ दोनों डेविएशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो नेट डेविएशन होगा, किसी एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव लेते हैं, तो मान लो एंटी क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे तो ये हो जाएगा ई माइनस R2 और माइनस आई माइनस R1, ये हो जाएगा नेट डेविएशन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 इज इक्वल टू आई माइनस R1 और सेंस है उसका एंटी क्लॉकवाइज, डेल्टा 2 क्या है, ई माइनस R2, सेंस है उसका क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा आई माइनस ई माइनस आई, ई माइनस आई और माइनस ऑफ R2 प्लस R1 या E माइनस आई और ये R1 माइनस R2 माइनस ऑफ R2 माइनस R1 होगा तो इसको लिख सकते हैं माइनस ए, माइनस कॉमन ले लिया, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखो माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू ए। तो सेम अगर उसको दूसरी साइड रोटेट किया गया ना तो बस आई माइनस आई हो गया और ये वही का वही रहा, ई माइनस आई माइनस ए। आई ऐसे था तो पॉजिटिव आ रहा था, अपोजिट साइड ले गए तो दूसरे साइड एंगल का तो वो माइनस आई आ रहा है, बाकी सारा कुछ सेम है। पिछले वाले फॉर्मूले में क्या है, R2 प्लस R1 इज इक्वल टू ए था, जब आई चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग R1 भी चेंज हो जाएगा, तो वहां पे माइनस ई R1 कर दिया तो ये चेंज हो गया। तो ये दो पॉसिबिलिटी है जिसमें से ये केस बहुत ही रेयर है, चांस कम है ऐसा आता है, बट ऐसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये वर्टेक्स के साइड से एंट्री हो रही है, ये बेस के साइड से, इस साइड से एंट्री होगी इन दोनों फेस में, तो हमारे वो रिजल्ट वैलिड है। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, दो पॉसिबिलिटी है। नो सर। ये नो सर। ये ये रेयर एप्लीकेशन है, ब्रॉडर एप्लीकेशन यही है, तो ये हमारा हमेशा ट्रू रहेगा, बट अगर कुछ चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज को अडॉप्ट कर लेंगे और आंसर दे देंगे। सर उसको मिसयूज क्यों बोल रहे सर? मिसयूज इन द सेंस कि इसमें मतलब वो क्या है, वो बहुत ये फिर यहाँ से ये फेस नहीं मिलता, वो फिर इधर हो जाएगा, अननेसेसरी मतलब प्रॉब्लम होती है उससे, मतलब बना है जो बना है ब्रॉड, रिफ्रैक्शन भी वैसे अच्छे से नहीं होता है, एकदम बॉटम में आ जाएगा, इधर आ जाएगा।
तो ब्रॉडर जो एप्लीकेशन, जो रिजल्ट्स हैं, जो जितने रिजल्ट्स हैं वो सारे मतलब इसी चीज को ध्यान में रखने के लिए कि ऐसे है तो ऐसे रे यूज होता है, नॉर्मल यूज, ठीक है, नॉर्मल यूज। तो ये हुआ, ये दो केसेस हैं। अब मान लो ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है, डेविएशन देखा। अब हम इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर चलेंगे, क्योंकि प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का चांस तो है, टीआईआर होने का चांस ठीक है। ये टीआईआर होने का चांस है कब? टीआईआर होने के चांसेस किससे होते हैं? जब वो डेंसर से रेयर जा रहा है। तो डेंसर से रेयर जा रहा है तो हमारे यही केस है, ठीक है, ऐसे है। ये एंगल यहाँ से इंसिडेंट हुआ, एंगल इंसिडेंट हुआ और यहाँ से ये ऐसे आया और ये सेकंड से जो है जा रहा है। तो तुम्हें ये पता है कि भाई आई जो है, आई का रेंज कितना होता है? आई की रेंज कितनी होती है? आई की 0 से 90 तक। 0 से 90, 0 से 90। तो 0 से 90 में तुम ये सोचो कि मान लो मैं 0 से स्टार्ट कर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के चांसेस कब हैं? मतलब 0 से 90 की तरफ जाऊंगा तो मिलेगा 0 से 90। एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ चलो सर, 0 से 90। देखो तुम्हें ये पता है कि भाई आई इंक्रीज हो रहा है, तो आई इंक्रीज करेंगे तो ई डिक्रीज होगा, आई इंक्रीज होगा तो ई जो है डिक्रीज होगा। मतलब अगर 90 के तरफ हम आएंगे, 90 के क्लोज आएंगे, 90 के क्लोज आएंगे तो ये कम ही होता जाएगा, ठीक है। ये पहले ऐसे था तो फिर जो है ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, तो वो तो रिफ्रैक्शन होता रहेगा। टी आई आर हो ही नहीं रहा है, वो तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, टी आई आर हो ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए कि भाई कुछ, कब टी आई आर होगा? जब हम एंगल को डिक्रीज करेंगे, जब एंगल को डिक्रीज करेंगे तो टी आई आर होने के चांसेस हैं। एक बार फिर से यस सर। कि दोनों का अपोजिट ट्रेंड तो है। अब एंगल मान लो मैं 90 से इंक्रीज करना स्टार्ट करता हूं, तो जब ये इंक्रीज कर रहा होगा, ये इधर आ रहा होगा तो ये इधर जाएगा, अपोजिट ट्रेंड है, तो टीआईआर होने का चांस नहीं है। मतलब टीआईआर के लिए मुझे इस डायरेक्शन में एंगल को डिक्रीज करना पड़ेगा। फॉर टीआईआर आई शुड डिक्रीज, आई को डिक्रीज करना स्टार्ट करूंगा, मतलब 90 से 0 की तरफ जब जाएगा, जब 90 से 0 की तरफ जाना स्टार्ट होगा तो ई बढ़ने लगेगा, ई बढ़ने लगेगा, ई इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो जिस पे 90 पहुंचेगा, जस्ट ग्रेजिंग इमर्जेंस, जब E इज इक्वल टू 90 है तो I इज कॉल्ड IG। IG मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग इमर्जेंस 90 डिग्री पे निकलने के लिए यहां से एक एंगल IG है, एक IG हमने डिफाइन कर दिया कि इस केस में। अब अगर मुझे TIR चाहिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में होना चाहिए? TIR किसके लिए होगा? 0 से IG के बीच में या IG से 90 के बीच में? मैंने हाँ, कि यहां से मैंने ट्रेंड भी देख लिया कि अगर कि आई को अगर डिक्रीज करूंगा तो ही ई इंक्रीज होगा, आई डिक्रीज करने से ई इंक्रीज हो रहा है, मतलब टीआईआर होने का चांस बढ़ रहा है। तो मैं आईजी एक फाइंड कर लिया जिसके लिए 90 डिग्री पे रेज इमर्ज हो रही है, जिसको बोला ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो आईजी इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो आई की वैल्यू अगर 0 से आईजी के बीच में कोई भी वैल्यू लेते हैं तो हमेशा टीआईआर होगा, है ना। आईजी फाइंड कर लिया, अब इसमें से तुम कोई भी ले लो तो ये क्या होगा? टीआईआर होगा। मतलब मुझे एक एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, तो प्रिज्म के कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए टीआईआर मिलेगा और कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए नहीं मिलेगा। वो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस क्या होंगे? फ्रॉम 0 टू आईजी, 0 टू आईजी। बियॉन्ड आईजी रेस इमर्ज हो, बिफोर आईजी रेस का टीआईआर होगा,
और रेज ऐसे आ सकती है, TIR होगा तो ये ऐसे घूम के ऐसे दूसरे साइड से आ सकती है, यहाँ से इमर्ज हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो हमें ये IG की वैल्यू भी फाइंड करनी है, IG की वैल्यू फाइंड करनी है कि IG इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच TIR, तो उसको फाइंड करते हैं। ये चीज, कोई कंफ्यूजन इसमें? IG इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस। सर बोलो बोलो। सर सर ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सर ये एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड करेगा ये तो, क्योंकि हाँ R1+R2 होते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल आएगा वो, अभी इक्वेशन लिखेंगे उसी में आ जाएगा कंडीशन। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये R1 है, ये R2 है और ये A है। तो यहाँ पे अगर देखोगे स्नेल्स लॉ हम अप्लाई करते हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो स्नेल्स लॉ एट Q, स्नेल्स लॉ एट Q, ऐसे क्वेश्चन आ गया तो ऐसे एक बार लिख दोगे, स्नेल्स लॉ Q पे अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 1 इंटू या म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू है, तो म्यू इंटू साइन R2, म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90, ये साइन 90 और साइन 90 हो गया 1, तो साइन R2 इज इक्वल टू साइन R2 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, तो ये क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू थीटा सी, R2 इज इक्वल टू थीटा सी, क्रिटिकल एंगल हो गया। देन R1 इज इक्वल टू A माइनस R2, जो प्रिज्म वाला था, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ये हो जाएगा A माइनस थीटा सी, A माइनस थीटा सी। नाउ स्नेल्स लॉ एट P, स्नेल्स लॉ एट P, एट P के ऊपर स्नेल्स लॉ, तो ये क्या होगा म्यू 1 इंटू साइन IG, 1 इंटू साइन IG, 1 इंटू साइन IG इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, साइन R1 की वैल्यू है माइनस साइन A माइनस थीटा सी, A माइनस थीटा सी साइन IG, तो IG की वैल्यू क्या आई जी, IG की वैल्यू आई साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस थीटा सी, ये इक्वेशन मिल गया। अब ये ऐसे भले ही इक्वेशन डरावना टाइप से लग रहा होगा, लेकिन अगर वैल्यूज ठीक ठाक से रहेंगी तो हम इनका एंगल कुछ निकाल सकते हैं। अब IG की मुझे कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, IG की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी जब ये टर्म कुछ पॉजिटिव होगा, ये कुछ पॉजिटिव होगा तो साइन की कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ से साइन इनवर्स कुछ पॉजिटिव, मतलब IG की मुझे कुछ वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। मतलब IG एग्जिस्ट करने के लिए, IG को एग्जिस्ट करने के लिए, उसका एग्जिस्टेंस होने के लिए A शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, एंगल ऑफ प्रिज्म मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी, अगर A थीटा सी से कम होगा तो नो IG, A थीटा से कम होगा तो नो IG। अरे सोचो, अब ये चीज सोच सकते हो भाई, A तो जो है वो क्या है, R1 प्लस R2 मिलके दोनों A है, जब A ही थीटा सी से छोटा है तो R1 R2 तो छोटे ही होंगे थीटा सी से, तो TIR का कोई चांस ही नहीं है, है ना। जब R1 प्लस R2 अगर A ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि A R1 R2 दोनों मिलके A के बराबर है, और A खुद क्रिटिकल से छोटा है, तो R1 R2 तो और छोटे हो जाएंगे, जब और छोटे होंगे तो TIR की बात ही खत्म, तो IG का कुछ बात ही नहीं है, 90 डिग्री का भी जाएगा ही नहीं। इसीलिए अगर ये है तो ही IG का एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज नो। तो इससे हमारा कंक्लूजन ये हो जाएगा कि A is more than theta C, A is more than theta C, then I is angle of incidence should be 0 to IG, तो TIR होगा, then TIR, otherwise no TIR। ठीक है,
अदरवाइज नो टी आई आर। तो ये कंडीशन हुई, एक आई जी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, आई जी की वैल्यू फाइंड कर लिया। चलो, तो इसमें क्वेश्चन मैं देता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इन्हीं सारे पॉइंट्स को अप्लाई करके। फाइंड condition on angle of prism, find condition on angle of prism A such that there is total internal refraction, there is TIR for all angle of incidence। मतलब मुझे A की वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करनी है, ऐसी कंडीशन पुट करनी है कि सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए TIR हो। सारे क्या कंडीशन पुट करें कि सारे एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए TIR हो A, और फिर उससे ही हम म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको सोचना है। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है सर A ग्रेटर देन थीटा सी करेंगे तो वैसे ही, लेकिन आंसर वो नहीं है। सर एक गेस, गेस टू थीटा सी। सर एक गेस नहीं सर, 180 डिग्री के क्लोज होगा तो ना नहीं, थीटा सी के टर्म्स में बताना है। क्रिटिकल एंगल 180 डिग्री ऐसे रैंडम वैल्यू कैसे? 180 डिग्री बोल रहे हो तो 170 डिग्री में क्या करा? नहीं, 180 डिग्री के, हाँ मतलब उसके क्लोज होना ग्रेटर देन चाहिए इक्वल टू थीटा सी।